हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेटेस्ट जीआई टैग के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम जानेंगे जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत होता क्या है। तो देखिए, जीआई टैग यानी कि किसी भी वस्तु या उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशेष क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, या हम कह सकते हैं किसी विशिष्ट स्थान पर वो पाई जाती है, अथवा या उसका मूल स्थान है वहाँ, ठीक है, वह प्रोडक्ट। और देखिए जीआई टैग किन चीज़ों को दिया जाता है, तो देखिए बेसिकली ये कृषि उत्पादों को दिया जाता है और प्राकृतिक वस्तुओं को या मैन मेड चीज़ों को दिया जाता है। वो उसके कुछ विशेष गुण के कारण उसको जीआई टैग दिया जाता है। और देखिए जीआई टैग जब पंजीकरण किया जाता है तो ये 10 साल तक वैधता होती है, वैलिडिटी होती है। उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है, रिनोवेशन कराना पड़ता है, ठीक है, एक तरह से रिन्यू कराना पड़ता है। और देखिए सबसे पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? ये दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग प्रदान किया गया था, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो अभी रिसेंट में जो जीआई टैग किन चीज़ों को दिया गया। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मीठे पकवान जिसको हम कहते हैं खाजे, जैसे आप मैप पे ये फिगर में देख रहे होंगे, ये है खाजे एक प्रकार का। और ये एक तरह से मीठे पकवान के रूप में यूज़ किया जाता है। और ये किस राज्य का है ये? तो देखिए गोवा। तो देखिए रिसेंटली में गोवा के 3-4 प्रोडक्ट को दिया गया है। इसके अलावा गोवा के हरमल मिर्च और मिंदोली केला, जिसको मोयरा केला भी कहा जाता है, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये 3 चीज़ें हैं गोवा के बारे में आप ध्यान रखेंगे। एक तो है ये मीठे पकवान जिसको हम कहते हैं खाजे, और हरमल मिर्च और मिंदोली केला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए केसर एक प्रकार की एक खुशबूदार चीज़ें होती है जो हम अपने पकवान बनाने में, मिठाई बनाने में और अन्य चीज़ों में यूज़ करते हैं। और ये देखिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर का ये केसर है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। केसर जो भी कश्मीर की जो केसर है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य के कोविलपट्टी कदलाई मिताई, देखिए ये क्या है? एक प्रोडक्ट है जिसको हम देखते हैं कि आप देख रहे होंगे ये, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में चिक्की भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कोविलपट्टी कदलाई मिताई, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। और ये कहाँ की? ये तमिलनाडु की है, ठीक है। ध्यान रखेंगे तमिलनाडु की ये कोविलपट्टी है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि तमिलनाडु की अरुम्बबूर की एक लकड़ी की जो कार्विंग होती है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया हाल ही में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य के गोरखपुर टेरिकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए गोरखपुर अगर आप जानते होंगे कि ये किस राज्य में, तो इसका आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का राइट आंसर है। देखिए ये गोरखपुर टेरिकोटा को जीआई टैग दिया गया। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ये टेरिकोटा में, जो गोरखपुर में जो मूर्ति कला होती है वो बनती है टेरिकोटा से बनती है, ठीक है। तो देखिए ये जो गोरखपुर में टेरिकोटा से जो मूर्तियाँ बनती हैं उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जितने भी यूपी से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम आप अपेयर हो रहे हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के चाक हाउ को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए ये चाक हाउ क्या है? एक प्रकार का चावल है और ये पूरी तरह से काली चावल है, ब्लैक चावल है, ठीक है। ये देख लेंगे आपका इसका रंग। और देखिए ये कहाँ पे ये कौन सा राज्य है जहाँ पे पाया जाता है और जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए तेलिया रुमाल ये कहाँ की है? तो देखिए ये है यहाँ पे तेलंगाना की, ठीक है। और देखिए तेलंगाना की ये तेलिया रुमाल है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए तेलिया रुमाल क्यों कहा गया? देखिए इसमें तेल का प्रयोग किया जाता है जिससे ये रुमाल क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसमें अलग प्रकार की एक खुशबू निकलती है, ठीक है। इसलिए इसको तेलिया रुमाल कहा गया और ये तेलंगाना में बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए एक तरह की पेंटिंग है, विशेष प्रकार की पेंटिंग है, आप देख रहे होंगे ये झारखंड में ये जो है बनती है ये पेंटिंग, और यहाँ पे इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। देखिए झारखंड के हजारीबाग जिले में ये विशेष प्रकार की बनती है और वहाँ के जो स्थानीय और प्राकृतिक रूप की जो विभिन्न रंग या मिट्टी का उपयोग करके इसको बनाया जाता है। और ये मोस्टली जो मौसम या फसल इन सारी चीज़ के दौरान जो है आदिवासी लोग जो है वहाँ की महिलाएं इसको बनाती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जीआई टैग अब तक कितने उत्पादों को दिया गया? तो देखिए लगभग कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो 361 उत्पादों को अभी अब तक जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है?
तो देखिए एक एक्ट बना हुआ है जिसके अंतर्गत जीआई टैग प्रदान किया जाता है, तो ये है भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। इसके अंतर्गत जीआई टैग प्रदान किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए हाल ही में ही इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, तेजपुर लीची। और देखिए ये तेजपुर लीची कहाँ पे की है? ये असम राज्य की है, ठीक है। देखिए इसके अलावा बिहार की जो शाही लीची है, वहाँ पे बिहार की वो प्रोडक्ट है शाही लीची, जो बिहार से बिलोंग करती है, ठीक है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का पहला जीआई टैग स्टोर कहाँ खोला गया? देखिए यानी कि वहाँ पे जितने भी जीआई टैग ये प्रोडक्ट है वो मिल सकेंगे। और ये कहाँ पे खोला गया? ये गोवा में खोला गया, ठीक है। देखिए गोवा के जो एयरपोर्ट है वहाँ पे ये खोला गया है। और उस समय जो है ये हमारे नागरिक और उड्डयन मंत्री थे सुरेश प्रभु, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और ये वहाँ के हवाई अड्डे में ये शुरू की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के डोकरा क्राफ्ट और वारंगली दरी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए ये है तेलंगाना की डोकरा क्राफ्ट और वारंगली दरी है। देखिए आप ये देखेंगे इस प्रकार की दरी होती है और इस प्रकार की क्राफ्ट होती है, जिसको ये एक जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी, और तेलंगाना से बिलोंग करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के प्रसिद्ध गुड़ मरीर गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए केरल की एक प्रकार की विशेष प्रकार की गुड़ है मरीर गुड़, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। आप देख रहे होंगे फिगर में इस प्रकार की ये गुड़ होती है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारत में प्रथम जीआई टैग किसे दिया गया? तो देखिए दार्जिलिंग की चाय, मैंने बताया था कि सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को पहली बार प्रथम बार इनकी जीआई टैग प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किस राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए सिरसी सुपारी ये क्या की है? ये कर्नाटक की है, ठीक है। देखिए इसके अलावा सिरसी सुपारी के अलावा यहाँ पे देखिए कि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमलुरु अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी, ये डिफरेंट तरह की कॉफ़ीज़ हैं, कर्नाटक में पाई जाती है, उनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि किस राज्य के कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिए कोल्हापुरी चप्पल ये दो राज्यों के प्रोडक्ट हैं, जिसमें कर्नाटक और महाराष्ट्र है। इन दोनों जगह ये कोल्हापुरी चप्पल पाया जाता है और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी कि कर्नाटक और महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा। ये इस प्रकार की चप्पल होती है जिसको कोल्हापुरी चप्पल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कुल्लू शॉल और काला जीरा और चूली तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए ये तीन प्रोडक्ट है और ये कहाँ की है? ये है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। और यहाँ के इन प्रोडक्ट को अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। देखिए इस प्रकार की ये शॉल होती है और ये जो है काला जीरा है, एक प्रकार की पूरी ब्लैक होती है। और ये चूली तेल है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के कंदमाल हल्दी और रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया? तो देखिए दो प्रोडक्ट है यहाँ पे और ये कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, रसगुल्ला ये उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन रसगुल्ला वो पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ठीक है। और वो आपके जो है रसगुल्ला को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए उड़ीसा की ये कनमाल हल्दी है और ये रसगुल्ला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के इरोड हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया? अभी हमने देखा कि कंधमाल हल्दी वो उड़ीसा की है, लेकिन ये इरोड हल्दी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये तमिलनाडु। देखिए इनमें डिफरेंस करके आप याद कैसे रख सकते हैं? इरोड, देखिए इसका लास्ट में ड आता है और तमिलनाडु के लास्ट में ड आता है। इससे आप याद याद रख सकते हैं कि इरोड हल्दी तमिलनाडु की है, ठीक है। एक प्रकार के ट्रिक है, में समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मंदिर के पंचमृतम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए ये पलानी मुरुगन मंदिर है, जिसके प्रसाद को देखिए पहली बार किसी प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, ठीक है। तो क्योंकि एक प्रोडक्ट है, नेचुरली ये जहाँ पे 5 प्रोडक्ट को मिलाकर बनाई जाती है। और ये देखिए क्या है, इसमें केला, गुड़, गाय के घी, शहद और इलायची के मिश्रण से ये बनता है, ठीक है। और पहली बार किसी मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सांगली हल्दी और अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सबसे पहले हमने देखा कि वहाँ पे इरोड हल्दी देखा, उसके बाद कंदमल हल्दी देखा। कंदमल हल्दी उड़ीसा की थी, इरोड तमिलनाडु की, और ये सांगली हल्दी ये महाराष्ट्र की, ठीक है। तो ये सांगली जो एक प्रकार का जो शब्द है, ये महाराष्ट्रियन के मराठी शब्द है, ठीक है। अल्फांसो आम ये सारे कहाँ पे पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस राज्य की कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए कड़कनाथ एक विशेष प्रकार का मुर्गा होता है जो पूरी तरह ब्लैक होता है और ये मध्य प्रदेश
में पाई जाती है और इसको अभी जीआई टैग प्रदान किया गया। इस प्रकार का पूरा ब्लैक होता है। इसकी जो मुर्गी होती है, उसके जो अंडे हैं वो भी पूरी तरह से ब्लैक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम के किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए तालाव पुआन फैब्रिक हो गया, मिजो पुनाचे शॉल हो गए, इन दोनों वस्तुओं को अभी जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, ये देखिए कुछ पिछले साल के भी जीआई टैग प्रदान किए गए थे, लेकिन देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार का जो शॉल है देख रहे होंगे, ठीक है, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ की है? मिजोरम की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक किस राज्य की प्रिंटिंग है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? और ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार की पेंटिंग है और ये एक तरह से प्रिंटिंग है, और देखिए ये कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीआई टैग का स्लोगन क्या है? तो देखिए जीआई टैग का स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। कई बार इस प्रकार के स्लोगन भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे एक एक चीज। ये आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जीआई टैग का जो स्लोगन है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बिहार के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए मैंने बताया था कि वहाँ की जो शाही लीची है उसको भी दिया गया था, जर्दालू, आम, कतरनी चावल, इन सारे प्रोडक्ट को बिहार में जीआई टैग प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जर्दालू, आम, कतरनी चावल और शाही लीची यहाँ पे फेमस है और जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मगही पान, सलाब खाजा मिठाई को जीआई जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए ये भी जो मगही पान है और ये भी कहाँ की प्रोडक्ट है? बिहार की है। ठीक है, तो देखिए मगही पान और जो सिलाब खाजा एक प्रकार की मिठाई है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया और ये कहाँ से है? बिहार के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की डिंडीगुल ताला को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए ये प्रोडक्ट है तमिलनाडु को, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया और ये एक विशेष प्रकार का ताला होता है जिसको किसी भी दूसरे चाबी से नहीं खोला जा सकता, ये अपने ही चाबी से ही खोला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है। तमिलनाडु के किन साड़ियों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए तमिलनाडु की जो यहाँ पे दो प्रकार की जो साड़ी हैं, एक है त्रिभुवन सिल्क साड़ी और कंडागी साड़ी। ठीक है, ए और बी इन दोनों चीजों को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस राज्य के कुर्ग अरेबिका कॉफी, चिकमगलुरु अरेबिका कॉफी और बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी को जीआई टैग प्रदान किया गया? अभी हमने देखा था, तो ये है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विशेष प्रकार की आपकी पाई जाने वाली कॉफी है। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य के बोकासोल चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? देखिए बोकासोल ये असम की एक विशेष प्रकार की चावल है और देखिए इसको पकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको केवल पानी में दो ढाई घंटा भिगो के रखें तो इसको खाने लायक हो जाते हैं। एक विशेष प्रकार चावल है, आप देख रहे होंगे फिगर में। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के किस राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य के किन किन वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए पश्चिम बंगाल में छऊ मुखौटा, रसोगुल्ला और गोविंद भोग चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए छऊ मुखौटा एक प्रकार की इस प्रकार की दुर्गा माता की मूर्ति होती है, इसको छऊ मुखौटा कहा जाता है। ये रसोगुल्ला है, ठीक है, और रसगुल्ला वो उड़ीसा की है। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। और ये गोविंद भोग चावल एक विशेष प्रकार के चावल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो देखिए ये एक विशेष प्रकार का पत्थर है और इसका ये प्रोडक्ट दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और देखिए कि इस पत्थर से बहुत सारी चीजें बनाई गई, जैसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका इसका उपयोग किया गया। इस प्रकार की ये पत्थर है जिसमें अलग अलग चीजों को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य के किन किन चीजों को जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनकी वृक्ष, नीलंबुर के सौगंध, तिरूर बीटल लीफ और वायनाड रोबस्टा कॉफी, ये सारे केरल में पाई जाती है और जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर की ग्रीन टी और व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पे? दार्जिलिंग। तो देखिए दार्जिलिंग जो है सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब दार्जिलिंग की ग्रीन टी और व्हाइट टी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। देख रहेंगे इस प्रकार की चाय होती है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ये वीडियो अब हमें कमेंट करके जरूर बताइए और दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।